सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विद्या इन्फोटेक पर। तो दोस्तों, मैं हूं प्रदीप चौधरी और आज के इस वीडियो लेक्चर में बातचीत करेंगे कक्षा 10 गणित प्रश्नावली 3I। तो 3I पे चर्चा करेंगे प्यारे साथियों, जो डॉक्टर मनोहर प्रकाशन बुक से है। क्या है? बहुविकल्पीय प्रश्न। प्रत्येक प्रश्न के 4 उत्तर दिए गए हैं, सही उत्तर छांटकर लिखिए। आइए, पहला क्वेश्चन है समीकरण 8x + 5y 8x + 5y बराबर 11 को संतुष्ट करने वाला बिंदु के निर्देशांक है। बहुत सिंपल है, 1 2 और 1 संतुष्ट कर रहा है कि -2, 1 संतुष्ट कर रहा है कि 2 - 1 संतुष्ट कर रहा है कि 3 और -2 संतुष्ट कर रहा है। आइए हम करते हैं। तो प्यारे साथियों, हम चलते हैं अल्टरनेट मेथड लेते हैं। अल्टरनेट मेथड का मतलब ये होता है बहुविकल्पी जो दिया था चारों को रख के इसमें चेक करेंगे। तो पहला बहुविकल्पी मान लीजिए कि ये क्या है, पहला है प्यारे साथियों बहुविकल्पी 2, 1। तो x के जगह ही क्या रखिए 2 और y के जगह ही क्या रखिए 1। समीकरण में रखिए, पुट कीजिए तो क्या हो जाएगा 8 × 2 + 5 × 1 बराबर 11 आना चाहिए। देखिए इसमें मान रखेंगे जब x और y का, देखिए इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, इसको x मानते हैं, इसको y मानते हैं, है ना। किसी भी एक विकल्प को पकड़िए, पहले में जो दिया है पहले को x मानेंगे, दूसरे को y मानेंगे और रखेंगे समीकरण में। और जब LHS बराबर RHS आएगा तो सत्य है, यानी कि सही है, वही क्या निर्देशांक है, वरना नहीं है। तो देखिए 8 दूनी 16, 5 करने 5, 16 5 कितना 21 हो गया, 16 5 कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। तो बताइए क्या संतुष्ट कर रहा है? नहीं। तो लिखेंगे LHS इज नॉट इक्वल टू RHS, इसलिए यह विकल्प नहीं हो जाएगा, यह गलत हो गया। अब चलिए, अब हमारे पास क्या है, दूसरा विकल्प है प्यारे साथियों, क्या है -2, 1, यानी कि x के जगह हम -2 और क्या है 1, यानी कि y की जगह क्या रखेंगे 1 रखेंगे। क्या रखेंगे 1 रखेंगे। तो आइए इसको हम देखते हैं, क्या है 8 × -2 प्लस कितना हो जाएगा 5 × 1। अब करेंगे 8 दूनी 16 -16 और प्लस 5 तो -11 हो गया। तो बताइए यह तो प्लस में 11 है या माइनस में 11 हो गया, तो दूसरा का विकल्प भी क्या होगा, गलत होगा। अब तीसरा का विकल्प क्या है प्यारे साथियों, तीसरा का विकल्प है 2 - 1 है। अब क्या रखेंगे, x के जगह हम रखेंगे 2 और y के जगह रखेंगे -1। तो अब इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 8 × 2 माइनस प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 5 × माइनस में 1 है ना, -1। देखिए 8 दूनी 16, 5 करने 5 प्लस माइनस 16 में 5 जाएगा कितना हो जाएगा 11। अब बताइए आ गया कि नहीं आ गया, इतने के बराबर 11 और जो मान रखें x y का मान उसमें भी 11 आ गया, इसलिए हमारा विकल्प नंबर 3 क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम चेक करके लगा सकते हैं। तो प्यारे साथियों, यह रहा प्रश्न नंबर 1 का सॉल्यूशन। अब अपने कर्मी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 2 को। प्रश्न नंबर 2 है समीकरण 6x - 5y बराबर 11 और 2x + y बराबर 17 से y का विलोपन करने पर x में प्राप्त समीकरण क्या है। पहला विकल्प सही कि दूसरा विकल्प सही कि तीसरा कि चौथा, बिना लगाए ज्ञात कर पाएंगे नहीं। आइए इसको लगाते हैं। क्या होगा, विलोपन किसका करना है, y का। तो आइए हम y का विलोपन करते हैं। तो देखिए 6x - 5y बराबर 11, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। 2x + y बराबर 17, इसको हम समीकरण क्या मान लेंगे 2। इसको 1, इसको क्या करेंगे 2। अब प्यारे साथियों यह देखना है कि y का गुणांक -5 है, यहाँ पे y का गुणांक +1 है। विलोपन हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। तो हम बनाएंगे सेम, y का जो है टर्म है, जो गुणांक है उसको सेम बनाना है। तो क्या करेंगे, यहाँ 5 लाना है। तो क्या करेंगे, समीकरण 2 में 5 से गुणा करने पर करा दीजिए गुणा। तो 2x + y में गुणा कराएंगे 5 का बराबर 17 × 5, यानी 5 दूनी 10x और प्लस 5 करने 5y बराबर 17 × 5 = 85। यह समीकरण नंबर 3 हो गया। अब 2 से कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्योंकि 2 का ही मान तो 3 है, 2 से कोई मतलब नहीं रखेंगे। अब चलिए 3 को लेते हैं और 1 को लेते हैं। चिन्ह क्या है, माइनस, यहाँ पे क्या है प्लस, 5 है 5y सेम हूबहू मिलना चाहिए। चिन्ह से कोई मतलब नहीं है। चिन्ह अगर मिले या न मिले तब उसकी हम क्या करेंगे, अगर चिन्ह समान मिला तो घटाएंगे और चिन्ह असमान मिलता है तो जोड़ते हैं। तो क्या लिखेंगे, समीकरण 1 में समीकरण 3 को क्या करने पे, जोड़ने पर। तो जोड़ दो, तो जोड़ दीजिए प्यारे साथियों। तो क्या है यहाँ पे 6x - 5y
बराबर 11। समीकरण 1 है। यहाँ पे क्या है 10x प्लस 5y बराबर कितना है 85। यह हमारा समीकरण नंबर क्या है 3 है। तो क्या करने पे जोड़ने पे तो लिख देंगे जोड़ने पर। तो जोड़ दीजिए, यहाँ से यह कैंसिल हो जाएगा। 6x 10x कितना हो जाएगा 16x बराबर 5 1 6 8 1 9 यानी कि 96। यही क्या आ जाएगा आंसर। देखिए विकल्प में आंसर इतना ही दिया, तो यानी विकल्प नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आप ये लोग समझे होंगे अच्छे तरह से। अगर समझ में नहीं आता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। तो प्यारे साथियों, अब हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 3 को। प्यारे साथियों, प्रश्न नंबर 3 है समीकरण x प्लस 3y बराबर 7 का हल है। क्या हल है, x का मान क्या है, y का मान क्या है। तो प्यारे साथियों क्या है, विकल्प 1 सही कि 2 सही कि 3 सही कि 4 सही। अब आइए विकल्प की सहायता से लगाते हैं। तो क्या लिखेंगे सॉल्यूशन में प्यारे साथियों, थोड़ा गौर कीजिएगा। हम क्या करेंगे, अगर मान लीजिए पहला विकल्प सही है तो x बराबर क्या रखिए 2 और y बराबर क्या रखेंगे 1 रखिए इसमें। तो x प्लस 3y बराबर 7। तो LHS में मान रखिए, LHS में मान क्या करने पे रखने पर अगर मान रख रहे हैं बराबर आ गया तो सत्य है, बराबर नहीं आएगा तो सत्य। बराबर का मतलब ये कि LHS बराबर RHS। x का मान 2 y का मान 1 रखेंगे तो 7 आना चाहिए। तो रखिए, तो 2 प्लस 3 गुणे 1 बराबर 3, 2 और प्लस 3 करने 3 बराबर क्या आया 5 आया। क्या सही है, नहीं, पहला विकल्प गलत हो जाएगा। अब हम दूसरे विकल्प की बात करते हैं। दूसरा का विकल्प क्या है, x बराबर 3 और y बराबर क्या है 1 मान रखिए इसी में। क्या x प्लस 3y बराबर 7 में। तो प्यारे साथियों 3 प्लस 3 गुणे 1 बराबर 3 प्लस 3 बराबर 6 आया। यह सही है, नहीं, दूसरा का विकल्प भी गलत हो जाएगा। अब हम तीसरे के विकल्प को लेंगे। तीसरा विकल्प है x बराबर 1 मान लेंगे और y बराबर क्या मान लेंगे 2 रखिए इसी में। तो क्या 1 धन 3 गुणे 2। अब देखिए 1 है तो 1 और 3 दूनी 6, 6 1 कितना हुआ 7 हुआ। बताइए LHS बराबर LHS बराबर RHS मान आया कि नहीं आया, बिल्कुल आया। तो प्यारे साथी किसको रखने पे आया, तो x बराबर 1 रखे हैं, y बराबर 2 रखे हैं, तब न आया है LHS बराबर RHS। तो विकल्प नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। यानी प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा विकल्प नंबर 3। तो प्यारे साथी इतना तो करना पड़ेगा, ध्यान दीजिएगा। या तो मुझमानी भी कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं, लेकिन हम बताएं नहीं। हम क्यों, क्योंकि अगर बड़ा आंसर बड़ा क्वेश्चन दे देता है, बड़ा अंक दे देता है, तो हम इसी प्रकार से चेक कर लेते हैं। तो उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। तो आइए हम लेके चलते हैं आपको प्रश्न नंबर 4 की ओर। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 4 है रेखाओं x बराबर 0 और 2x प्लस 3y बराबर 12 का प्रतिच्छेदन बिंदु है। क्या है 4, 0, 0, 4, 0, -4, -4, 0 क्या है। आइए अब इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो प्यारे साथियों बहुत ही सिंपल, बहुत ही हलवा सवाल है, आप यूँ चुटकियों में लगा सकते हैं। क्या x बराबर 0 दिया, समीकरण 1 मान लीजिए, और 2x प्लस 3y बराबर 12 दिया है। इसको समीकरण क्या मान लेते हैं, तो लिखेंगे समीकरण 1 का मान समीकरण 2 में रखने पे, समीकरण 2 में क्या करने पे रखने पर। तो रख दीजिए, क्या होगा प्यारे साथियों कि 2 गुणे x के जहाँ 0, 0 प्लस 3y बराबर 12, या तो 0 प्लस 3y बराबर 12 हो गया। तो y बराबर क्या होगा प्यारे साथियों, देखिए 0 का कोई मतलब हुआ नहीं, 0 प्लस 3y बराबर 3y हुआ। यहाँ पे कि 3y बराबर 12 लिख देते हैं, एक स्टेप और बढ़ा देते हैं। y बराबर 12/3, 3 करने 3, 3 चौक 12, तो y बराबर कितना आ गया प्यारे साथियों 4। तो बिंदु क्या होगा, तो बिंदु हो जाए प्रतिच्छेदन बिंदु क्या होगा, तो प्रतिच्छेदन बिंदु बराबर प्रतिच्छेद बिंदु बराबर हो जाएगा प्यारे साथियों। x का मान कितना रखें 0, तो y का मान कितना है 4, तो 0, 4 इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। तो 0, 4 विकल्प नंबर 2 राइट है। तो अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं और लेते हैं प्रश्न नंबर 5 को। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 5 है दो संख्याओं का योग 8 है और अंतर 2 है, तो संख्या ज्ञात कीजिए। यह तो लग जाएगा किसे, विकल्प से। दो संख्या दिया नहीं दिया, 6 2, देखिए ये 6 2 कितना हुआ 8 हुआ नहीं हुआ, आज 6 और 2 का अंतर कीजिए, 4 2 हुआ नहीं हुआ। तो विकल्प नंबर 1 गलत है। इसका देखिए 5 3 8 आ गया, अब 5 में से 3 गया 2, यानी विकल्प नंबर 2 ही राइट आंसर है। देखिए यू चुटकियों में लग गया, लगाना पड़ा नहीं लगा, समझिए एक बार। योग 8 होना चाहिए, अंतर 2। तो इन दोनों संख्याओं में से चारों विकल्पों में देखिए किनका योग 8 और उन्हीं संख्याओं का अंतर कितना प्यारे साथियों 2 आ रहा। तो 6 2 8, 6 में से 2 जाएगा
4 हुआ, यह गलत है। 5 3 8, अब 5 में से 3 गया, 2 बचा नहीं बचा, राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन आइए अगर इसको लगाना होगा तो किस प्रकार से लगाएंगे, तो अब देखते हैं। मान लीजिए माना संख्याएं क्रमशः क्या क्या है, यक्ष तथा वाई है, यक्ष तथा वाई है। एक बार योग यानी यक्ष प्लस वाई बराबर 8 समीकरण 1, एक बार अंतर यक्ष माइनस वाई बराबर कितना 2 समीकरण 2। अब देखिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ दीजिए, समीकरण 2 को जोड़ने पर जोड़ दीजिए तो क्या हो जाएगा, यक्स प्लस वाई बराबर 8, यक्स माइनस वाई बराबर 2। अब जोड़ दीजिए, समीकरण 1 हुआ, समीकरण क्या हुआ 2, यहाँ से कट गया यक्स 2 यक्स और 8 2 कितना 10, यक्स बराबर 10/2, 2 पच्चे 10, यक्स बराबर कितना मान आ गया प्यारे साथियों, कितना आ गया, यक्स बराबर मान आगे नहीं आ गया 5, तो ये हो गया यक्स बराबर 5, एक आंसर आया। देखिए अब लिखेंगे कि यक्स का मान समीकरण 1 में, किसमें, समीकरण 1 में रखने पर रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 यहाँ पे है तो 5 प्लस वाई बराबर 8, तो वाई बराबर 8 माइनस 5, वाई बराबर कितना हो गया 3। यानी प्यारे साथियों हम कह सकते हैं एक्स का मान 5 और वाई का मान 3, अतः वह संख्या क्या है 5,3, क्या हो जाएगा राइट आंसर, विकल्प नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा 5,3। तो उम्मीद करते हैं प्यारे साथियों कि आप लोगों को बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब प्यारे साथियों हम क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते प्रश्न नंबर 6 को। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 6, समीकरणों 3x प्लस वाई बराबर 9 तथा 2x प्लस 3y बराबर 6 का हल होगा। हम इसको विकल्प से भी लगा सकते हैं, x के जगह 3 मान, y की जगह 0 मान, दोनों समीकरण में रखिए, पुनः 0 मान 3 मान, पुनः 3 मान 1 मान, 1 मान 2 मान, यानी चारों विकल्पों में से एक एक करके रखिए। जब LHS बराबर RHS जिस समीकरण पे आ जाता है, जिस विकल्प पे आ जाता है तो वही विकल्प सही है। लेकिन आई नहीं, हम आइए इसको लगाते हैं, कहीं बहुविकल्पी न दिया तब कैसे लगाएंगे, तो आइए सीखते हैं। तो प्यारे साथियों क्या करेंगे, विलोपन विधि का प्रयोग करके आप लगा सकते हैं, उसी विधि से लगाइए। क्या है 3x प्लस वाई बराबर 9, इसको समीकरण 1 मान लीजिए। 2x प्लस 3y बराबर कितना है 6, इसको समीकरण क्या मान लीजिए 2 मान लीजिए। किसी एक का गुणांक बराबर कीजिए, y के पास क्या है 3, या y के पास क्या है 1 है, गुणांक बराबर नहीं है, यानी कि y को 3 बना दीजिए, यानी y में 3 से गुणा करा दीजिए, यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा करा दीजिए। यानी लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर, 3 से गुणा करने पर कर लीजिए 3 से गुणा, तो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई और गुणा कराइए 3 से बराबर 9 गुणे 3, तो 3 त्रिकी 9x प्लस 3y बराबर 9 त्रिकी 27, यहाँ पे बन गया समीकरण नंबर 3। अब समीकरण 1 से कोई मतलब नहीं रखेंगे, क्यों, कब तक इन दोनों को एक साथ लेके हल करेंगे, इससे उसको नहीं लेंगे क्योंकि इसी का यह रूप है। अब चलिए बराबर तो हो गया, अब क्या करेंगे, जोड़ेंगे कि घटाएंगे, तो समान चिन्ह हो तो जोड़, समान चिन्ह हो तो घटा के, और समान चिन्ह हो तो जोड़ के, तो समान चिन्ह तो घटाएंगे। यानी लिखेंगे समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाने पर तो प्यारे साथी एक बात ध्यान दीजिएगा, चाहे 3 में से 2 को घटाइए, चाहे 2 में से 3 को घटाइए, बात एक ही पड़ेगा। चलिए क्योंकि यह समीकरण है तो यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ से घटा लेते हैं, लिखेंगे 9x प्लस 3y बराबर कितना है 27, यहाँ पे समीकरण नंबर क्या है 3 है। उसके बाद यहाँ पे है 2x प्लस 3y बराबर 6, यहाँ पे समीकरण नंबर क्या है 2 है। घटाने पे लीजिए, घटाने पर घटाएंगे तो चिन्ह विपरीत, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, कटा 9x में से 2x घटाइए तो कितना बचेगा 7x बराबर 21, तो x बराबर 21/7, 7 तिरिकी 21, x की वैल्यू कितना प्राप्त हो गया 3 प्राप्त हुआ, 7 तिरिकी 21 3 आया, x बराबर 3 प्राप्त हुआ। यह x का बराबर 3 मान किसी भी समीकरण में रखिए, चाहे 1 में, चाहे 2 में, चाहे 3 में, तो लिखेंगे x बराबर 3 मान समीकरण 1 में रखने पर, रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण 1 यहाँ पे है तो 3 गुणे 3, x का मान 3 प्लस y बराबर कितना है 9,
तो 3 त्रिकी 9, 9 प्लस y बराबर 9, तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 9 माइनस 9, तो y बराबर कितना हो जाएगा 0। तो अतः प्यारे साथियों कह सकते हैं क्या, समीकरण का हल क्या होगा 3,0, x, y होता है तो 3,0 तो हो जाएगा 3,0 जो विकल्प दिया होगा वही राइट आंसर हो जाएगा, यानी विकल्प 1 सही है। तो प्यारे साथियों यार आप प्रश्न नंबर 6 का सॉल्यूशन। अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 7 को। प्रश्न नंबर 7 है भिन्न 2/3 बनाने के लिए, 2/3 बनाने के लिए भिन्न 2/7 के अंश और हर में जोड़ने वाली संख्या होगी, क्या होगी। तो प्यारे साथियों पहले आइए हम विकल्प से इसको लगा देते हैं। देखिए 2/3 बनाना किसको, 2/7 को, तो क्या जोड़ना है 2/7 में, अंश और हर दोनों में। सपोर्ट करके लीजिए 1 जोड़ते हैं, 2 कितना है 7 है, सपोर्ट डैट कीजिए 1 जोड़ना ऊपर और 1 जोड़ना नीचे, तो 3/8 हुआ। तो बताइए यार 2/3 बना नहीं बना, तो विकल्प नंबर 1 क्या है, गलत हो गया। अब प्यारे साथियों 3 को लेंगे, यानी कि 2/7 में ऊपर 3 और नीचे 3 भी जोड़ेंगे, तो 3 2 5 और 7 3 10, 5 करने 5 5 दूनी 10, 1/2 बना कि नहीं बना। लेकिन बताइए 2/3 बनाना है, नहीं आया, नहीं आया, चलिए यह भी गलत है। अब हम 5 को लेते हैं, 2/7 में ऊपर भी 5 जोड़िए अंश में और हर में भी 5, तब 5 2 7, 7 5 12। बताइए 2/3 बना नहीं बना, यह भी गलत है। तो हमारा पहला सही हो जाएगा। जब 4 विकल्प में से 3 को गलती, तब बच्चा हमारा लास्ट में 8 सही। लेकिन देख लेते हैं कैसे सही, ध्यान दीजिए। मान लीजिए कि 2/7 है, ऊपर में 8 जोड़ा और नीचे में भी 8 जोड़ा, तो कितना हो जाएगा 8 2 10, 8 2 10, 8 और 7 कितना हो जाएगा 15, 15 हुआ कि नहीं हुआ, 5 दूनी 10 और 5 तिहाई 15, 2/3 बन गया नहीं बन गया, बन गया। बिल्कुल बहुत ही सिंपल नियम, ऐसा नियम आपको कहीं नहीं मिलेगा, ठीक है। चलिए लेकिन अगर विकल्प नहीं देता है तो किस प्रकार से लगाएंगे, तो आइए इसके बारे में भी चर्चा करते हैं। मान लीजिए कि बहुविकल्पी नहीं दिया, यह विकल्प नहीं दिया, तब कैसे लगाएंगे। तो देखिए कहा कि क्या जोड़ने वाली संख्या होगी, क्या होगी। तो मान लीजिए माना जोड़ने वाली संख्या x है, जोड़ने वाली संख्या बराबर क्या है x है, के में जोड़ेंगे 2 + x बटे 7 + x, सब प्राप्त होगा 2/3। तिर्यक गुणा बराबर किधर बट्टा बराबर के उधर बटा, तिर्यक गुणा इसका गुणा इसमें कर दीजिए, इसका गुणा इसमें कर दीजिए, कीजिए इसका गुणा, तो 3 गुणे 2 + x बराबर 2 गुणे 7 प्लस कितना x, तो 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 3 में x गुणा 3x बराबर 7 दूनी 14 प्लस 2x हो गया। 2x को इधर लाइए, 6 को उधर लेके जाइए, तो 3x माइनस 2x बराबर 14 प्लस 6, 3x माइनस 2x। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 8 है समीकरण 1/x प्लस 1/y बराबर 4, 1/x माइनस 1/y बराबर 0 का हल है, क्या है, x और y का मान निकालना है। तो आइए x और y का मान निकालते हैं। तो क्या करेंगे प्यारे साथियों, 1/x प्लस 1/y बराबर 4, इसको समीकरण 1 मानेंगे, और 1/x माइनस 1/y बराबर 0 है, इसको समीकरण 2 मानेंगे। अब जोड़ दीजिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को क्या करने पे, जोड़ने पर, समीकरण 2 को जोड़ने पर, तो जोड़ दीजिए प्यारे साथियों। तो क्या होगा 1/x प्लस 1/y बराबर 4, 1/x माइनस 1/y बराबर 0, जोड़ दीजिए समीकरण 1 रहा, समीकरण 2 रहा, जोड़ने पर, चलिए दीजिए जोड़ने पर, जोड़िए क्या होगा, इससे यह कट गया, 1/x धन 1/x कितना होगा, तो बताइए हर बराबर है ना, तो अंशों को जोड़ लेते हैं, तो 2/x बराबर कितना 4 हो गया, 2/x बराबर कितना होगा 4 हुआ। तो आइए यहाँ से देखते हैं, तो 2/x बराबर 4, तो इसके नीचे 1 3 गुणा 4 करने 4x बराबर 2 करने 2, x बराबर 2/4, 2 करने 2, 2 दूनी 4, x बराबर प्यारे साथी कितना आ गया 1/2। अब देखिए x का मान 1/2 आ गया, तो देखिए x का मान इसमें कहाँ 1/2 है, तो 1/2 है कि नहीं है, है ना, यही विकल्प राइट आंसर हो जाएगा। आगे लगाने की जरूरत नहीं है, लेकिन लगाना है तो लगा लीजिए। क्या करेंगे x बराबर 1/2 मान समीकरण 1 में रखने पर, तो रख दीजिए, क्या हो जाएगा 1/, क्या है 1/,
यक्स, ये में जगह 2 रखेंगे नहीं रखेंगे, यहाँ पे क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे। तो रखिए क्या होता है, आइए हम देखते हैं। तो प्यारे साथियों आइए यहाँ पे हम हल कर लेते हैं कि 1/, अब देखिए यक्स का मान कितना है 1/2, धन कितना है 1/y, 1/y बराबर कितना है 4। यह 2 ऊपर चला जाएगा, मध्य पद का मध्य पद में उड़ा और लास्ट पद का लास्ट पद में उड़ा करेंगे। तो 2 + 1/y बराबर 4 है। तो अब हो जाएगा 2 उधर, 1/y बराबर 4 - 2, 1/y बराबर प्यारे साथियों हो जाएगा 2। क्या हो गया 2, 2 के नीचे 1, फिर ये गुणा, तो कितना इसका उल्टा कर दीजिए ना, y बराबर कितना है 1/2। देखिए दोनों आंसर आ गया, विकल्प नंबर 1 राइट आंसर है। प्यारे साथियों उम्मीद करता हूँ कि आपको बहुत अच्छे तरह से समझ में आया होगा। तो अब अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हुए लेते हैं प्रश्न नंबर 9 को। तो प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 9 है, पिता की आयु अपने पुत्र की आयु की 3 गुनी थी और 5 वर्ष बाद पिता की आयु का 2 गुना पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पिता और पुत्र की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। तो सॉल्व कर लीजिए, समीकरण बना के क्या हो जाएगा, लिख लेंगे माना पुत्र की वर्तमान आयु बराबर x वर्ष, तब पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना, तो 3 गुना है तो 3x वर्ष। अब देखिए अब निकालिए 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु, 5 वर्ष बाद पुत्र की आयु कितना हो जाएगा x + 5 वर्ष। अब देखिए उसी प्रकार से 5 वर्ष बाद पिता की आयु कितना हो जाएगा, तो हो जाएगा प्यारे साथियों 3x + 5 वर्ष। अब देखिए प्रश्न के अनुसार चलिए, प्रश्नानुसार क्या कहा है, देखिए प्रश्नानुसार कहा 5 वर्ष के बाद पिता की आयु, किसकी आयु, पिता की आयु, तो 3x + 5 बराबर होगा x + 5। अब देखिए 5 वर्ष के बाद पिता की आयु दुगुनी, पिता की आयु क्यों गुनी, दुगुनी पुत्र की आयु के 5 गुने के बराबर हो जाएगा। पिता की आयु 2 गुनी अब पुत्र की आयु के 5 गुने के क्या है बराबर है प्यारे साथियों। तो हम क्या करेंगे इसमें ध्यान दीजिएगा, तो अब क्या करेंगे यह 2 गुना इसको हम 5 गुना कर देंगे, पुत्र के आयु में 5 का गुणा और पिता के आयु में 2 का गुणा। तो कितना 3 दूनी 6x + 5 दूनी 10 बराबर 5 करने 5x + 5 × 25, 5x को इधर ले जाइए, 6x - 5x बराबर 25 - 10, तो 6 में से 5 गया, x बराबर कितना आ जाएगा 15। तो प्यारे साथियों अतः पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष हो जाएगी। तो लिखेंगे अतः पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 15 वर्ष तथा पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना, तो बताइए 15 × 3 होगा यानी कि 15 × 3 45 वर्ष। देख लीजिए 45 और 15 किसका है, विकल्प नंबर 4। तो विकल्प नंबर 4 राइट आंसर हो जाएगा। तो प्रश्न नंबर यह रहा 9। अब प्यारे साथियों हम अपने क्रमिक चर्चा को आगे बढ़ाते हैं, लेते हैं प्रश्न नंबर 10 को। प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10 का हल देखिए, समीकरण x + y बराबर 6 और x - y बराबर 2 का हल है क्या है, देखिए 4 और 2, 2 और 4, 6 और 2, 8 - 2। प्यारे साथियों हम चाहें तो इसको विकल्प सी लगा सकते हैं, ऐसा कौन सा 2 अंक है जिनका योग 6 है और घटाना 2, तो 4 2 6 और 4 में से 2 जाएगा 2, यानी यही तो सही है, यही विकल्प क्या सही हम ले लेंगे। ये देखिए 4 2 6 तो हो रहा है, लेकिन 2 में से 4 को घटाएंगे तो -2 होगा, आज चूंकि यहाँ पे क्या प्लस में 2 है, यह भी नहीं होगा। 6 2 8 और 6 में से 2 गया 4, तो बताइए सटीक बैठा नहीं बैठा, ये भी नहीं बैठा। तो लेकिन अगर नहीं विकल्प नहीं लेगा तो कैसे लगाएंगे आप, विलोपन विधि का प्रयोग करके। क्या है x + y बराबर 6 समीकरण मान लीजिए 1, x - y बराबर 2 इसको मान लीजिए समीकरण नंबर 2। तो लीजिए समीकरण 1 में समीकरण 2 को
क्या करने पे, जोड़ने पर। समीकरण 2 को जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए तो क्या होगा, x प्लस वाई बराबर 6, x माइनस वाई बराबर 2। समीकरण नंबर 1 समीकरण नंबर 2 जोड़ने पर तो जोड़ दीजिए, जोड़ने पर तो कट गया x 2x बराबर 6 2 8, x बराबर 8/2, 2 चौको 8, x बराबर कितना हो गया पहले साथी में 4। थोड़ा जल्दीबाजी में लगा रहे हैं क्योंकि बहुविकल्पी प्रश्न है। तो x का मान कितना हो गया 4, तो x बराबर 4 मान समीकरण 1 में रखने पर तो रख दीजिए समीकरण 1 में। समीकरण क्या है, x प्लस वाई बराबर 6, तो x क्या है 4, तो 4 प्लस वाई बराबर 6, वाई बराबर 6 माइनस 4, तो वाई बराबर हो जाएगा 2। देखिए x का मान 4 और y का मान 6, तो यानी कि 4, 2 इस विकल्प का राइट आंसर हो जाएगा, यानी पहला विकल्प सही हो जाएगा। यार आप प्यारे साथियों प्रश्न नंबर 10 इस वीडियो लेक्चर में केवल 10 ही सवाल सॉल्व कराएंगे और पुनः मिलेंगे अगले वीडियो लेक्चर में। तो आपको वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।